हरिद्वार में सीएम ने धर्मार्थ चिकित्सालय का शुभारंभ किया। गरीबों और साधु संतों को मिलेगा मुफ्त इलाज, संतों में खुशी की लहर। उत्तरकाशी में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से मिले तीर्थ पुरोहित, देवस्थानम एक्ट को बताया सनातन धर्म विरोधी। उत्तरकाशी में ऊर्जा निगम की टीम के साथ मारपीट, प्रधान और ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरिद्वार में राशन डीलर के चुनाव को लेकर हंगामा, गांव में जल्द नियुक्त किए जाएंगे राशन डीलर, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। और हरिद्वार में स्वामी कैलाशानंद गिरी का तुलादान उत्सव, तराजू में बैठाकर अनाज और फल से तौला गया, बोले संत परंपरा से ही भारत की पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। रुक करेंगे खबरों की तरफ। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने देहरादून से हरिद्वार तक हाईवे का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इसके साथ ही अवधूत मंडल आश्रम पहुंचकर सीएम ने राम प्रकाश धर्मार्थ चिकित्सालय का लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने धर्मार्थ चिकित्सालय को एक सराहनीय कदम बताते हुए इस चिकित्सालय को गरीब और साधु संतों के लिए हितकारी बताया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये उत्तराखंड में नवा अस्पताल शुरू हो रहा है, जिसमें सभी तरह की चिकित्सीय सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जाएंगी और गरीब लोगों के साथ साधु संतों को यहां मुफ्त में इलाज किया जाएगा। वहीं इस मौके पर सीएम रावत ने सूखी नदी पहुंच कार्यों का जायजा लिया और कुंभ को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। पूज्य महंत स्वामी राम प्रकाश जी के नाम से स्वामी राम प्रकाश धर्मार्थ चिकित्सालय पूज्य संतों के निशुल्क सेवार्थ प्रारंभ किया गया है, जिसका संचालन स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन के द्वारा संचालित किया जाएगा। हरिद्वार में निसहाय और ऐसे गरीब लोगों के लिए भी निशुल्क चिकित्सा रहेगी। यहाँ पर देश भर के ऐसे विशिष्ट डॉक्टर इसकी सेवाएं देंगे और हरिद्वार के लिए सभी संतों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सेवा रहेगी। स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये 9वां अस्पताल उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। 4 धाम हैं, उसके अलावा धर्मावाला देहरादून में है, पीपलकोटी चमोली में है, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग जिले में है, मनेरी और बड़कोट। इस तरह से कुल मिलाकर 9वां ये आज यहाँ पर सेवार्थ चिकित्सालय शुरू हुआ है। मैं ट्रस्ट को बहुत बधाई देता हूँ। के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां उन्होंने धर्मार्थ चिकित्सालय का शुभारंभ किया, जहां साधु संतों को मुफ्त और उचित इलाज मुहैया कराया जाएगा। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां कई बड़ी सौगातें भी दी हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दें, आज उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो हरिद्वार पहुंचे थे। हालांकि कुंभ कार्यों का निरीक्षण के लिए ये हरिद्वार पहुंचे हैं और देहरादून से हाईवे का निरीक्षण करते हुए हरिद्वार आए हैं। सभी तमाम जगह का इन्होंने निरीक्षण करा है। साथ ही साथ एक बड़ी सौगात भी यहाँ हरिद्वार को दी है। एक बड़े हॉस्पिटल का भी आज इन्होंने यहाँ शुभारंभ किया है। उसके शुभारंभ के बाद कहीं ना कहीं अब फिर दोबारा से जो स्थलीय निरीक्षण है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ही साधु संत इस चीज का विरोध कर रहे थे कि जो कार्य है वो कहीं ना कहीं कछवा गति से चल रहे हैं और लगातार ज्यादा से ज्यादा जो हरिद्वार के कार्य हैं वो अधूरे पड़े हुए हैं। इस चीज से नाराज जो संत है उनके साथ भी कहीं ना कहीं वार्ता की है और जितने भी अधिकारियों हैं सब मौजूद हैं और अधिकारियों को साथ ही साथ निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से कुंभ की समय नजदीक आ गया, हालांकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही तमाम जितने भी अधूरे कार्य हैं वो पूरे कर लिए जाएं। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।
हरिद्वार के मूलदासपुर माजरा गांव में राशन डीलर के चुनाव को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन के साथ खाद्य पूर्ति विभाग की टीम भी मौजूद रही। दरअसल कुछ समय पहले गांव के राशन डीलर की मौत हो गई थी, जिसके बाद राशन का कोटा पास के ही गांव के राशन डीलर के यहां अटैच किया गया। वहीं मृतक राशन डीलर के परिजन चुनाव कराने से मना कर रहे थे, लेकिन कुछ ग्रामीण चुनाव कराने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद गांव में राशन डीलर के चुनाव को लेकर बैठक हो गई और इसमें मृतक के आश्रितों को राशन का कोटा देने का प्रस्ताव भी पास हो गया। लेकिन कुछ ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर मृतक डीलर के परिजनों को कोटा दिए जाने का विरोध किया और साथ ही प्रदर्शन करने लगे। बीडीओ राजेंद्र प्रसाद सती ने बताया कि जल्द ही गांव में राशन डीलर नियुक्त करने के आदेश जारी हुए हैं और सभी का पक्ष जानकर आगे की कार्रवाई होगी। हम जो है आज मूलदासपुर में जो है सहकारी सस्ता गल्ला विक्रेता की जो यहाँ चयन पर विचार करने के लिए यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। क्या निर्णय से लिया गया है अभी चुनाव? अभी तक निर्णय यह है कि अभी तक तो हमने जो है जो भी संबंधित ग्राम सभा के जो सदस्य हैं सभी लोग उपस्थित हुए हैं, उनकी जो है हमने उपस्थिति दर्ज की है। लेकिन जो है जो यहाँ ग्राम प्रधान हैं उनके पति की अभी मृत्यु हुई है, तो वो अभी आने में अभी असमर्थ हैं और जैसे ही आते हैं तो हम जो है मीटिंग के कार्रवाई का प्रारंभ करेंगे। इसमें यही है कि देखो चला आ रहा था कोटा, उस हिसाब से जो है उनको कोई शिकायत पहले थी नहीं। बता रहे हाई कोर्ट में भी कोई केस चल रहा, तो उस हिसाब से जब इनके पास कोई लिखित में नहीं है तो हमारा तो यही राय है कि इसको पोस्टपोन किया जाए। सब तो बढ़िया कोटा बनता, कोई नहीं बांटने का। अच्छा और क्या कहेगा मेरा हक, कोई सरकारी आदमी कोई मर जाएगा तो किसका हक होगा? उसकी वाइफ का होगा तो मतलब पता होगा। अभी जाके करोड़ा कर दे रहे, क्या कर रहे जानू बताओ वाला। तो सास भी है। ये मैं पहले हमारे पास राशन की दुकान थी जो मेरे पापा जी के नाम पर थी, 22-23 साल से है वो। आज तक हमारी कोई भी शिकायत नहीं रही सर। और जी कुछ जैसे हमारे पापा जी एक्सपायर हो चुके हैं तो कुछ लोगों ने उस पर यानी कि ऑब्जेक्शन उठाया कि ये इसका चुनाव हो, और हमारा एक प्रस्ताव भी हो चुका था जिसमें हमारा वो पास हो चुका था। और जी उस पर कुछ लोगों ने कोर्ट में हाई कोर्ट में डाल दिया और कह रहे हैं कि ये कुछ अधिकारी आ रखे हैं, आज कह रहे हैं कि आज इलेक्शन होगा। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, राशन डीलर के चुनाव को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला है गांव में, पूरा मामला क्या है? बिल्कुल आपको बता दें, हरिद्वार के मूलदासपुर गांव का मामला है, जहां कुछ समय पहले राशन डीलर की किसी कारण से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से ही लगातार राशन डीलर कोटे को लेकर जो कुछ ग्रामीण थे वो विरोध कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मृतक जो डीलर था वो लगातार, उसके परिजन लगातार कह रहे थे कि राशन का कोटा है जो हमें मिलना चाहिए। बावजूद इसके उनको कहीं ना कहीं कोटा मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए कुछ लोगों ने जो डीएसओ हैं उन्होंने लगातार शिकायत कर रहे थे, तो लगातार इसी को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा ये चुनाव रखा गया। लेकिन जब ज्यादा हंगामा बढ़ता देख वहां पे कहीं ना कहीं मौके पर पुलिस भी आई और जो मौजूदा अधिकारी भी आए, लेकिन वहां चुनाव नहीं हो पाया। इसी कारण से कह सकते हैं कि अभी ये रद्द कर दिया गया है, लेकिन हाई कोर्ट का आदेश भी है कि जल्द से जल्द ही इस गांव में राशन की व्यवस्था की जाए। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। तो फिर भी आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं, ताकि घर को स्वस्थ रखने वाली खुद भी रहे बिल्कुल स्वस्थ। सिर्फ 2 चम्मच दिन में 2 बार रोजाना। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात की और इस दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए गए देवस्थानम प्रबंधन एक्ट को सनातन धर्म विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार को धर्मस्थलों की व्यवस्था में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इसके खिलाफ तीर्थ पुरोहितों को सुप्रीम कोर्ट में विधिक सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। वहीं द्वारका और ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को पीठ पर विराजमान हुए 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। इस दौरान सभी तीर्थ पुरोहित स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से मिलने पहुंचे। स्वरूपानंद सरस्वती जी से आज चार धामों के तीर्थ पुरोहितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और प्रतिनिधिमंडल ने चार धाम जो प्रबंधन विधेयक उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाया गया है उस संदर्भ में विस्तार से बताया गया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने तीर्थ पुरोहितों को आश्वस्त किया है कि वे विधिक सलाह लेने के साथ ही साथ वो सुप्रीम कोर्ट में तीर्थ पुरोहितों को विधि विशेषज्ञ भी देंगे और उन्होंने यह भी कहा है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो हर संभव इस एक्ट का विरोध करेंगे तथा उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में इस एक्ट के विरोध में देश भर में व्यापक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। आज हम चार धाम के सभी प्रतिनिधि लोग यहाँ पर आए, महाराज श्री के दर्शन किए। शंकराचार्य महाराज जी ने हमें स्पष्ट बताया कि सरकार को कोई हक ही नहीं है कि इसके मामले में कोई कानून बनाए, क्योंकि भारत हमारा यह संवैधानिक है, ये कानून जो सरकार बना रही है। और निश्चित तौर पे महाराज जी ने हमको ये कहा कि हम आपको विधिक सहायता भी देंगे और सनातन धर्म को बचाने के लिए जो कुछ करना पड़े हम उसके लिए तैयार हैं। इन शब्दों के साथ महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम उनके चरणों में। जय गंगा मैया की। सनातन धर्म बचे, सारा देश बचेगा। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। उत्तरकाशी में बिजली बिल की वसूली और बिजली चोरी की शिकायत पर चिन्याली सौड़ के कोट गांव में पहुंची ऊर्जा निगम की टीम के साथ कुछ ग्रामीणों ने मारपीट की और इस मामले में ऊर्जा निगम के अवर अभियंता ने थाना धरासू में तहरीर दी। वहीं प्रधान और ग्रामीणों ने अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए ऊर्जा निगम की टीम के खिलाफ तहरीर दी है। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऊर्जा निगम के अवर अभियंता विकेश कुमार सिंह ने कहा कि वो अपने सहकर्मियों के साथ कोट गांव पहुंचे, जहां कई लोगों ने लंबे समय से बिजली का बिल जमा नहीं किया और कुछ परिवार चोरी करके बिजली जला रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने उनके कनेक्शन को काटने की कार्रवाई की। लेकिन इतने में प्रधान और कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे और टीम के साथ अभद्रता कर मारपीट करनी शुरू कर दी। इसमें कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चिन्याली रोड पे और चिन्याली रोड समस्त यूपीसीएल संगठन है हमारा। हम लोग अभी कल की एक घटना हमारे विभाग में हुई है। कोटबागी ग्राम प्रधान उसमें सम्मिलित हैं और समस्त ग्रामवासी उन्होंने हमारे विभाग के कर्मचारियों के साथ उपनल कर्मचारी और हेल्प सेल्फ कर्मचारी और परमानेंट कर्मचारी सीधे हथियार बंद लैस हो रखे थे पूरे। प्रधान के यहाँ कनेक्शन काटने गए। हमारे जो कर्मचारी हैं उनको विभाग की तरफ से आदेश है कि जो बकायादार हैं उनके कनेक्शन काटे जाएं। उत्तराखंड विद्युत कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के कुछ लोग आए थे, उनके द्वारा बताया गया है और ऐसा कल भी हमें संज्ञान में आया था कि चिन्याली सौड़ में कोट गांव में जब ये चेकिंग करने गए थे तो इनका कुछ डिस्प्यूट हुआ है वहाँ के लोकल विलेजर्स के साथ। तो इसमें विधिक कार्रवाई भी शुरू हो गई है दोनों पक्षों की तरफ से। तो जो भी होगा हम नियम संगत करेंगे और इसमें ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को कार्य करने में कोई बाधा ना आए और साथ ही उन लोगों का बर्ताव भी और उनका जो कार्य करने का शैली है वो भी अच्छा रहे। साथ ही जो भी लोग अगर कोई न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, कार्य करने में बाधा डालते हैं, मीटर रीडिंग में या बिजली के तार अगर वो चोरी कर रहे हैं, तो उनसे भी ये अपील है कि वो सहयोग करें हमारे कार्य में और ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आगे ना क्रिएट होने दें। काशी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऊर्जा निगम की टीम पर ने आरोप लगाया है मारपीट का प्रधान और ग्रामीणों के ऊपर और इसको लेकर प्रदर्शन भी किया। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कर्मचारी।
हरिद्वार में श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर और दक्षिण काली पीठ मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी का तुलादान उत्सव का आयोजन किया गया। संतों की ओर से आयोजित तुलादान उत्सव में उन्हें फल, सब्जी और मिठाइयों से तौला गया। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने कहा कि तुलादान की अनादिकाल से परंपरा रही है। कोई भी कार्य निर्विघ्न संपन्न होने पर तुलादान किया जाता है। श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा में आचार्य महामंडलेश्वर पद पर आसीन होने के बाद अखाड़े के संतों ने मिलकर तुलादान उत्सव मनाया और तुलादान महोत्सव का आयोजन निरंजनी अखाड़ा के संत आनंद गिरी के संयोजन में हुआ। इस दौरान महंत लोकेश दास, अवंतिकानंद समेत कई साधु संत मौजूद रहे। बहुत प्रिय और हमारे पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज जो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी हमारे बहुत प्रिय शिष्य पूज्य आनंद गिरी जी महाराज के द्वारा यह तुलादान किया गया। तुलादान हमारी परंपरा अनादिकाल से है। तुलादान का अर्थ होता है कि सभी जो हमारे कार्य हुए वह कार्य निर्विघ्न पूरे हुए और वह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक राष्ट्र में, समाज में और देश में चिरकाल तक चलता रहे, किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, उसको लेकर के तुलादान अनादिकाल से परंपरा है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एनएच की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल एनएच की लापरवाही की वजह से अलकनंदा नदी को भारी नुकसान हो रहा है। बताते चलें कि एनएच चौड़ीकरण में लगी कार्यदायी संस्था के द्वारा सैकड़ों टन मलबा सीधे अलकनंदा नदी में डाला जा रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीरें हैं, जहाँ कार्यदायी संस्था सीधे मलबा नदी में डाल रही है। विधायक भरत चौधरी का कहना है कि उन्होंने कई बार मलबा नदी में डालते देखा है, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की गई है। दिखा रहे हैं अलकनंदा नदी में किस तरीके से कार्यदायी संस्था के द्वारा मलबा डाला जा रहा है और बड़ी लापरवाही यहां संस्था की देखने को मिल रही है। खुद विधायक ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की है। शिकायतें आई हैं और एक मौके पे मैंने स्वयं इस चीज़ को देखा है, तो इसकी सूचना जो है, इसकी शिकायत जो है उनके एनएच के NHIDCL के उच्च अधिकारियों तक की गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी इस पे अंकुश लगेगा। तो एनएच के निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही कार्यदायी संस्था के द्वारा देखने को मिल रही है। जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, संस्था के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान मलबा नदी में डाला जा रहा है। कुलदीप राणा हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप, तस्वीरें हम देख रहे थे किस तरीके से एनएच निर्माण कार्य में कार्यदायी संस्था की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। मलबा अलकनंदा नदी में डाला जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आपको पूरी जानकारी देना चाहूंगा। रुद्रप्रयाग जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऑल वेदर निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन जो कार्यदायी संस्था है उसका एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। धड़ल्ले से जो राष्ट्रीय राजमार्ग का मलबा है उसको सीधे नदियों में गिराया जा रहा है, जबकि जो डंपिंग जोन में इसको गिराया जाना चाहिए था वो वहाँ डंपिंग जोन इनके जो चिन्हित है वहां नहीं गिराया जा रहा। और एक क्योंकि और बड़े पैमाने पर जो धन है, सरकारी धन, उसको बचाने के चक्कर में ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से इस मलबे को सीधे तौर पर नदियों में गिराया जा रहा है, जिससे जो अलकनंदा नदी है उसको बड़े पैमाने पर क्षति पहुंच रही है। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा 2013 में यहाँ पर एक विनाशकारी आपदा आई थी और उस समय भी यही रहा था। उसका जो पर्यावरणविद थे उन्होंने ये मानक पाए थे कि हमारे जो नदियों में मलबा डाला जा रहा है, जो तमाम तरह के अवैध खनन के जरिए नदियों में मलबा डाला, उसकी वजह से ये बाढ़ के कारण जो इसके आसपास की आबादी थी उसको एक बड़ा नुकसान हुआ था और आज पुनः उसकी पुनरावृत्ति की जा रही है। तो इसमें एक कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह की लापरवाही रहती है तो भविष्य में बड़ी आपदा को ये दस्तक दे रहा है। और
क्योंकि राष्ट्रीय शिकायत उच्च अधिकारियों से की है खुद विधायक ने। इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा की गई है? क्या मौके पर कोई अधिकारी पहुंचा देखिए है? आदित्य, जो रुद्रप्रयाग के विधायक हैं भरत सिंह चौधरी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के निर्माण एजेंसी के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन तक कई बार इसको चेतावनी दी गई है कि इस मलबे को नदियों में न गिराया जाए, लेकिन बावजूद जो अधिकारी और ठेकेदारों का गठजोड़ है वो चेतने को तैयार नहीं है। लगातार धड़ल्ले से नदियों में मलबा गिराया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि तमाम नियम कायदे, क्योंकि एनजीटी के नियम की जो गाइडलाइन है वो भी साफ तौर पर कहती है कि नदियों में किसी भी तरह का मलबा नहीं गिराया जाना चाहिए था, लेकिन बावजूद बेधड़क और खुलेआम, क्योंकि हमारे दर्शक तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मलबा साफ तौर पर नदियों में गिराया जा रहा है दिन दोपहर में। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो आंख मूंदे बैठे हुए हैं। ऐसे में इतनी बड़ी अराजकता आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं बड़ी आपदा को दस्तक दे रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप। वहीं कोटद्वार में आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। विभाग ने उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक में लाई जा रही करीब 33 लाख की अवैध 550 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर ट्रक सीज कर दिया गया है। आबकारी निरीक्षक आनंद सिंह ने बताया कि कौड़िया चेक पोस्ट पर रूटीन चेकिंग के दौरान यूपी की ओर से आ रहे ट्रक को रोका गया। एक ट्रक में शराब की पेटियां रखी हुई थी। चालक से कागजात दिखाने को कहा गया तो उसने गलत कागज दिखाए। वहीं पूछताछ करने पर वो सही जवाब नहीं दे पाया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बताते चलें कि अवैध शराब की कीमत करीब 33 लाख रुपए आंकी जा रही है। हमारी टीम ने कौड़िया चेक पोस्ट पे जो है एक ट्रक रोका, तो उसका एक तो पास और नंबर से मिलान नहीं हो पाया, और दूसरा जो है रूट गलत रूट से चल रहा था, तो इस वजह से उसको डिटेन कर रखा है। अभी ये है कि जांच चल रही है। अभी इसमें जो है ट्रक को सीज किया जा रहा है फिलहाल, तो इसके बाद आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में कोहरा छाया रहा और इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बद्री, केदार, हेमकुंड साहिब सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जबकि जोशीमठ, गोपेश्वर, नंदप्रयाग, पोखरी, पीपलकोटी क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप रहा। मौसम के करवट लेने से ठंड भी बढ़ गई है। केदारनाथ, द्वितीय केदार महामहेश्वर, तृतीय केदार, तुंगनाथ समेत अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं निचले इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। बताते चले कि इन दिनों पहाड़ों पर बर्फबारी से हाड़ कपा देने वाली ठंडी पड़ रही है, जिससे बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों की बात की जाए तो गांव भी बर्फ से लकदक हो गए हैं और इन गांवों में 5 से 7 फीट तक बर्फ गिरी है, जहां तापमान सामान्य से 10 डिग्री नीचे लुढ़क गया है। बर्फबारी के चलते सीमा पर ग्रामीणों को जहां परेशानी हो रही है, वहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के जवान विपरीत परिस्थितियों में सीमा की लगातार गश्त कर रहे हैं। सीमांत क्षेत्र धारचूला के चीन सीमा से लगे दारमा, व्यास और चौदास घाटी के गांव बर्फ से पूरी तरीके से ढके हुए हैं। दारमा घाटी के गांव में भारी बर्फबारी हो रही है। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव टुडे।